राजा और संत। एक बार की बात है, राजा आरव के शासन वाले एक समृद्ध राज्य में शांति, धन और प्रचुरता थी। राज्य फलता फूलता था और राजा आरव को उसके लोग बहुत प्यार करते थे। हालांकि अपनी सारी सफलता के बावजूद राजा को बहुत ही अधूरापन महसूस होता था। हर दिन वह अपने भव्य महल में बैठा रहता था, खालीपन की भावना से दबा हुआ। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाह सकता था, शक्ति, धन, सम्मान, लेकिन कुछ कमी थी। एक शाम सूर्यास्त को अपने महल की खिड़कियों से बाहर देखते हुए राजा आरव अपने भरोसेमंद सलाहकार की ओर मुड़े और कहा, अगर मैं अपने भीतर शांति नहीं पा सकता तो यह सब किस काम का? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। राजा की बेचैनी को भांपते हुए सलाहकार ने धीरे से कहा, महाराज, एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। वह महल से बहुत दूर नहीं रहता है, एक विनम्र संत जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए जाना जाता है। उसका नाम संत ध्रुव है। कुछ अर्थ खोजने के लिए उत्सुक और बेताब, राजा ने अगली सुबह संत से मिलने का फैसला किया। वह राजसी ठाट बाट त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल गया और राज्य के बाहरी इलाके में चला गया, जहां संत एक छोटी सी साधारण झोपड़ी में रहते थे। जब राजा आरव वहां पहुंचा तो उसने संत ध्रुव को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए ध्यान करते हुए पाया। संत के चेहरे से ऐसी शांति निकल रही थी मानो उसके आसपास की हवा भी शांत हो गई हो। राजा चुपचाप खड़ा रहा, संत के उसे स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और गर्मजोशी से मुस्कुराया। स्वागत है राजा आरव, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, संत ने एक नरम, जानकार आवाज में कहा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? जब कोई आत्मा बेचैन होती है तो वह दुनिया में हलचल मचा देती है, संत ने उत्तर दिया। मैं दूर से ही आपकी बेचैनी को महसूस कर सकता था। मुझे बताओ, आपको क्या परेशानी है? राजा आरव एक पल के लिए झिझक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने अंदर महसूस हो रहे गहरे खालीपन को कैसे समझाए। मेरे पास वह सब कुछ है जिसका एक आदमी सपना देख सकता है, उसने शुरू किया। धन, शक्ति, प्रशंसा, लेकिन मैं चाहे जो भी करूं, मुझे शांति या संतुष्टि नहीं मिल सकती। मैं एक खालीपन से भरा हुआ हूं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संत ने ध्यान से सुना और फिर राजा को बरगद के पेड़ के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। महाराज, ध्रुव ने शुरू किया, आप जो शांति और तृप्ति चाहते हैं वह भौतिक चीजों में नहीं मिल सकती, नहीं आपके पास मौजूद शक्ति में। सच्ची तृप्ति भीतर से आती है, अपने उद्देश्य को समझने और उसके साथ खुद को जोड़ने से। लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण सबक सीखना होगा। वह सबक क्या है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। संत ध्रुव ने उनके ऊपर लगे पेड़ की ओर इशारा किया। इस बरगद के पेड़ को देखो, यह शक्तिशाली है और इसके नीचे शरण लेने वालों को छाया प्रदान करता है। लेकिन इसकी शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक छोटे से बीज के रूप में हुई थी, जिसे धरती में दबा दिया गया था, जिसे कई वर्षों तक तत्वों द्वारा पोषित किया गया था। यह धीरे धीरे धैर्य और दृढ़ता के साथ बढ़ता गया, जब तक कि यह आज जैसा नहीं हो गया। आपका जीवन भी लगभग वैसा ही है। पूर्णता आपके पास जो है उससे नहीं आती है, बल्कि आपके भीतर होने वाले विकास से आती है। पेड़ की तरह आपको अपने भीतर के आत्म को धैर्यपूर्वक और लगातार पोषित करना चाहिए। राजा चुप हो गया, संत के शब्दों पर विचार करते हुए। लेकिन मैं इस आंतरिक विकास को कैसे शुरू करूं? उसने पूछा। आपको सबसे पहले सांसारिक सफलता के प्रति अपने लगाव को छोड़ना होगा, संत ने समझाया।
राजा के रूप में आपकी पहचान, आपका धन, आपकी शक्ति ये क्षण भंगुर है। ये वे नहीं है जो आप वास्तव में हैं। सच्ची महानता विनम्रता, सेवा और इस एहसास से आती है कि आप खुद से कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा है। राजा आरव ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन मैं एक राजा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी पहचान कैसे छोड़ सकता हूँ। संत ध्रुव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तव में राजा के रूप में आपकी भूमिका आपको एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए शासन करें, प्रेम और करुणा के साथ उनकी सेवा करें। ऐसा करने से आपको उद्देश्य मिलेगा और उद्देश्य में आपको शांति मिलेगी। राजा चुप रहा, संत की बातों को आत्मसात करते हुए। वह हमेशा से मानता था कि उसका मूल्य उसके पद, उसके धन और उसकी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की सेवा करने से, अपने भीतर के आत्म को पोषित करने से मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे बरगद का पेड़ अपनी जड़ों को पोषित करके बढ़ता है। क्या इससे मुझे वाकई शांति मिलेगी? राजा आरव ने पूछा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। जरूर मिलेगी, संत ने कहा। जब आप बिना किसी पुरस्कार की चाहत के दूसरों की सेवा करते हैं, जब आप मान्यता की चाहत को छोड़ देते हैं, तो आप उस शांति को खोज लेंगे जो हमेशा से आपके भीतर रही है। याद रखें महाराज, बीज कभी भी पेड़ बनने के लिए प्रशंसा की चाहत नहीं रखता। यह बस बढ़ता है क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव है। राजा आरव उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक हल्कापन महसूस हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने संत को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद संत ध्रुव, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। जब राजा अपने महल में लौटा तो उसे उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। उसने अपने गौरव के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए शासन करना शुरू किया। उसने उनकी जरूरतों को सुनने, जहाँ जरूरत थी वहाँ मदद करने और ऐसे फैसले लेने में ज्यादा समय बिताया जो उसके अपने दर्जे के बजाय राज्य के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे उसके अंदर का खालीपन मिटने लगा और उसकी जगह एक शांत, स्थायी शांति ने ले ली। और समय के साथ जैसे बरगद का पेड़ हर मौसम के साथ मजबूत होता गया, वैसे ही राजा आरव भी मजबूत होते गए, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य और खुद को करुणा, विनम्रता और उद्देश्य के साथ पोषित किया। राजा को वह पूर्णता मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। धन या शक्ति के जरिए नहीं, बल्कि सेवा और आंतरिक विकास के जरिए।